Hey everyone, this is Aseem and welcome to my channel. So guys, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ. हाँ, कंपनी का फंक्शन है और पहली बार जा रहा हूँ. मज़ा आएगा तो फिर बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है और प्लस मज़ा भी बहुत आने वाला है. लेकिन बड़ी बैड न्यूज़ से स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली मेरा मेरा ये था, क्या बोलते, फ़्लाइट था 7:10 को. मैं पहुँचा एयरपोर्ट 6:30. लाइन में लगते लगते 7 बज गए और फिर वो काउंटर पे बैगेज लेते उन लोग ने बोला सर कुछ नहीं हो सकता. बहुत कुछ हो सकता था लेकिन उन लोग ने किया नहीं. कोई बात नहीं, उन लोग फ़ोन कर सकते थे, बोल सकते थे कि एक पैसेंजर है बचा है, आप रुक जाइए करके. तो वो भी नहीं किया उन्होंने. तो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, मेरे पैसे वेस्ट हो गए. मेरी भी गलती है बट लेकिन मदद करने वाला यार कुछ भी कर सकता है. मतलब इन लोग के हाथ में पावर रहती है. तो कोई बात नहीं. तो पहला टिप, सबसे पहला कि अगर फ़्लाइट में जा रहे हो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे रहना चाहिए तुम लोग. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या फिर मैंने क्या किया, मैंने बुक किया हूँ ऑलरेडी शाम के, मतलब कल की 2 बजे की सुबह. तो आज ही रात को पकड़ लूँगा समझ लो. तो वो बुक कर लिया हूँ मैंने. फिर ट्रैवल करते हैं बेंगलोर में. बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगा, एवरी डे लिटिल थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, तो फिर देखते हैं. अब तक के लिए सो गाइस, चला मैं घर पे. अभी मैंने जो बुक किया हूँ वो इंडिगो से बुक किया हूँ और वो रात को, मतलब सुबह 2 बजे की है. तो मेरे को निकलना पड़ेगा अभी घर पे. और डिपार्चर से अभी बाहर निकलने के लिए अलग प्रोसीजर है एक्चुअली. यहाँ पे अगर तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जो भी आपने जिससे भी फ़्लाइट बुक किया, जैसे एयर एशिया, इंडिगो, कुछ भी हो गया, तो उनसे पास लेना पड़ता है. तो वो पास लेके फिर दिखा के निकलना पड़ता है. तो मेरे एयर एशिया वाले तो कोई थे नहीं, तो मेरे को किधर वो कोई अथॉरिटी थी, जो कोई मेन गाय था, उसने मेरे को निकाल दिया बाहर. मतलब मेरी एंट्री करा दिया. तो बस हाँ, इतना ही है. बस एक बात बोलना है मुझे कि अभी आजकल ऐसा हो गया है कि सब बिज़नेस हो गया है. इधर ना कुछ ह्यूमैनिटी जैसा चीज़ बचा नहीं है. तो तुम्हारा अगर भाई कुछ मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो अपनी तरफ से 100% दो, क्योंकि फिर तुम्हारी कोई गलती रहेगी तो कोई मदद तो ऐसे भी करने ही नहीं वाला है. अब मैंने कितने फ़ोन किया, मैंने उससे इतना रिक्वेस्ट किया कि कुछ कर दो, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया. तो कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट हो गए, वही थोड़ा बुरा लगा. और फिर देखते, फिर रात को मिलते. बाय. सो गाइज, आई एम बैक एट द एयरपोर्ट. और कपड़े वही पहना हो यार, ख़राब तो हुए ले, तो घर पे आके चेंज करना पड़ा. तो उसका टेंशन मत लो. मेरे को एक मेजर अपडेट देना था. ठीक है, तो सुबह जो मेरे साथ कांड हुआ, मेरी गलती थी, मानता हूँ. मैं ट्रैवल जिसमें कर रहा था, वो मतलब जिसके साथ टिकट थी वो थी एयर एशिया, करेक्ट. तो मैं गया, मैं आधे घंटा पहले ही पहुंचा था. मेरी गलती थी, मैं सोच रहा था 7:30 है. 7 o'clock को मैं बैगेज काउंटर पे पहुंच गया मैं देने के लिए. तो वो बोलता है सर आपकी फ़्लाइट हो गई, आप हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. तो मैं बोला यार ऐसा कैसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोल्यूशन दो, कुछ तो सोल्यूशन दो. मेरे पैसे पह रहा हूँ मैंने, 5-5.5 हज़ार रुपया मजाक नहीं है यार. मेरे घर का राशन आ जाता है उसके अंदर. मतलब लोग, मैं, मम्मी, डैडी, 3 लोग हैं. घर का राशन आ जाता है 1 महीने का. अभी तो वो भी नहीं आता है, थैंक्स टू रशिया का पुतिन और हमारा जो राज चल रहा है वो. अब क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी 5,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. तो मैं बोला यार कुछ तो करो. तो उन लोग करने के लिए रेडी नहीं है. फिर मैंने एयर एशिया में फ़ोन लगाया कस्टमर सर्विस को. तो उन लोग बोलते नहीं सर अभी आपका पैसा गया, अब कुछ नहीं हो सकता. ऐसा भी नहीं, कुछ सल्यूशन जैसा अभी समझ लो, उन लोग की 2 फ्लाइट और थी. तो लोग ऐसा बोल सकते थे कि आप क्या कीजिए, आप कुछ पेनल्टी भर दीजिए, आपको दूसरी फ़्लाइट में हम लोग डाल देंगे. और मैं गारंटी बोलता हूँ, मैं रेडी हो जाता था उस चीज़ के लिए. मैं उस चीज़ के लिए 100% रेडी हो जाता था. अगर मेरे को कोई चीज़ 5-6 हज़ार रुपये में मिल रही है और मैं उसके लिए बस 1,000-2,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बढ़िया है ना, करेक्ट. तो उन लोग ने वो ऑप्शन भी नहीं दिया. उन लोग के सामने से कुछ बोल ही नहीं रहे. मतलब भाई कंपनीज़ ऐसी हो गई है आज के ज़माने में और अभी के टाइम पे
कि उन लोग को कस्टमर सर्विस से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, इधर हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। मैं काम कर चुका हूँ हॉस्पिटैलिटी में, मैं रेडिसन ब्लू में काम कर चुका हूँ, नोवोटेल में काम कर चुका हूँ, कर्मा रॉयल्स में काम कर चुका हूँ, कर्मा ग्रुप्स में काम कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे को मालूम है कि हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, कस्टमर फर्स्ट रहता है, मतलब तुम बियॉन्ड जाना पड़ता है उतना हॉस्पिटैलिटी में। लेकिन इधर किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा कस्टमर रो रहा है, हंस रहा है, टेंशन में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसा मिला, उसने कस्टमर ने किया कि नहीं किया वो फ़र्क नहीं है, भाड़ में जाओ। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, अगर कंपनी में अगर अपनी फ़ॉल्ट नहीं है और अपने को कुछ निकालना है ना, मतलब कंपनी की फ़ॉल्ट है और कुछ निकालना है ना, ज़रा रहम मत करो, डबल कर लो। बोलो भाई कंपनी की गलती है, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, और तुम लोग आगे बढ़ो। क्योंकि कंज्यूमर ना पागल, मतलब इन लोग को अभी कंज्यूमर एकदम ये दिख रहा है कि कुछ नहीं करने लायक है, कुछ नहीं कर सकता। तो विच इज़ वेरी बैड, हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि अपना पावर्स जा रहा है। ठीक है, तो और हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं अभी दूसरी फ़्लाइट बुक किया, मैंने इंडिगो की फ़्लाइट बुक किया हूँ। ठीक है, अभी वो रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो उसके अंदर क्या है, अभी मैंने ना, जैसा मेरा बैगेज काउंटर जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि बस कन्वर्जेशन कर रहा था कि भाई ऐसी चीज़ है, मेरे से गलती से फ़्लाइट मिस हो गई। तो ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ सल्यूशन हो, कुछ हो करके, कि इंसान का पूरा पैसा ना जाए। तो उसने सामने से बोला मेरे को, इंडिगो वाले ने सामने से बोला, बोलता है सर बाकी एयरलाइंस का मालूम नहीं, लेकिन इंडिगो में अगर आपका फ़्लाइट मिस हो जाता है तो हम लोग आपको कुछ पेनल्टी चार्ज के दे के आपको दूसरी फ़्लाइट में हम लोग बिठा देते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मैं बोला यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, मेरे मतलब मेरे को अगर मिलती ये चीज़ जो सुबह मेरे साथ हुआ, मैं तो डेफ़िनेटली लेता। मतलब अगर 1500 2000 रुपया दे के मेरा 3000 रुपया बच रहा है तो मैं तो देता ना। तो मेरे को उस चीज़ का बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम लोग कोई फ़्लाइट वाइट बुक कर रहे हो, मतलब ये ऐसा किसी का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि देखो ना, कभी ना किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो ऐसी जगह बुक करो कि जिसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है, अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो ये इंडिगो का मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अगर तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो इन लोग थोड़ा आपको पेनल्टी देके आपको दूसरी फ़्लाइट में बिठा देते हैं। तो दैट इज़ द वेरी बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड राइट नाउ। लाइक थोड़ी देर पहले ही मैंने चेक इन किया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एयर एशिया ज़िंदगी में नहीं करूँगा, अभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, तुम लोग ऐसा लोगों का पैसा ले कैसे सकते हो, इतना कोई मेहनत से कमाता है। 5000 रुपया, ठीक है, अभी भी मैंने जो बुक किया वो भी 5-5.5 हज़ार रुपया, समझ लो 11,000 रुपया हो गई। एक टाइम था मेरा भी सैलरी 12,000 रुपये महीना था, तो मेरे को दुख हो रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। तो यार एयर एशिया यार बड़ी बुरी चीज़ है यार, लोगों का पैसा अगर तुम ऐसा लोगे तो, और तुम कैसे कंज्यूम कर पा रहे हो, तो इट्स रियली सैड टू नो दैट कि तुम लोग के पास कोई सोल्यूशन है नहीं। कोई बात नहीं, देखेंगे होपफुली। हम लोग ने मैंने मेरा सबक तो सीख लिया हूँ, और देखेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी अभी, मैं इसलिए डिवाइड करते हुए बनाऊँगा। पूरा हर एक दिन का मेरा एक्सपीरियंस डालते रहूँगा। और हाँ बस लाइक अच्छा लगा वीडियो तो बताना मेरे को, इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट कर देना। और अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रहेगा तो मेरे को प्लीज़ बताओ। और कुछ ऐसा अलग सल्यूशन अगर तुम लोग को मिला रहेगा, या कुछ भी सिनेरियो हुआ रहेगा, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग। और हाँ फिर मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं बैठा हूँ, मेरे 2-2:30 बजे की फ़्लाइट है। बेंगलोर जाके फिर और कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। You just give me water, please. सो हाय गाइस, मैं पहुंच गया हूँ होटल में। तो अच्छा होटल है, होटल पाम ट्री बोल के है, ओयो का ही है। इट्स गुड। देखना है तो थोड़ा टूर करा देता हूँ, अभी तो इतनी नींद आ रही है।
आज का ब्लॉग शायद से व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। देखते जब तक रूम भी थोड़ा देख लो आप, अच्छा रूम मिला है मेरे को।